हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आज हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथ्स पे प्रश्नावली 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको थोड़ा जानना है कि अभाज्य संख्याएं क्या होता है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जो एक से अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो कटेगा एक से या फिर अपने आप से। तीन किससे कटेगा? एक से या फिर तीन से। पांच किससे कटेगा? एक से या फिर पांच। तो क्या 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। तो क्या चलती रहेगा इसका अपना सर्किल में, ध्यान देंगे। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19 नहीं। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। अब ध्यान देंगे तो इसका पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का 140। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हल लिखेंगे 140। अब ध्यान देंगे 140 का करना अभाज्य गुणनखंड। इसको दो देखेंगे। सबसे पहले अभाज्य संख्या मेरा 2 है, तो 2 से इसको चेक करते हैं क्या करता है कि नहीं। 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 से कट गया। अब ध्यान देंगे फिर 2 से कटना किसे पूरा तरह से करना चाहिए, नहीं किसी इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यानी जिससे कटाएंगे उससे पूरी तरह से कटना चाहिए। आप फिर 2 से कटाएंगे तो 2 दिया 6, बचा 1, हो गया 10, 2 पंचे 10। अब किससे कटाएंगे? 3 से तो नहीं कटेगा, तो 5 से कटाएंगे, 5 सत्ते 35। तो इसका ध्यान देंगे, इसलिए 140 का जो गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 बार है का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। इसका आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका है 156। अब ध्यान देंगे 156 का हम हल लिखेंगे। 156 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 156 क्या 2 से कटेगा? एकदम कटेगा। लास्ट में 6 है जी, लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14, बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16। क्या फिर 2 से कटेगा? एकदम लास्ट में 8 है, जिसका अंत में 0 या सम संख्या हो 2 से कटेगा। तो 2 से कटाएंगे इसको, 2 तिया 6, बचा 1 2 नाम 18। क्या फिर 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 3 39, 3 का पढ़ेंगे करेगा तो 39 आएगा। ध्यान देंगे यहाँ से, इसलिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? तो 156 बराबर आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 इसका। अब ध्यान देंगे यहाँ तीसरा क्वेश्चन आपका है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है 3825 है। 3825 है। क्या ध्यान दीजिए, 3825 को कटाना है। 3825 को कटाना, ध्यान दीजिएगा। 3825 को लिखेंगे, प्लस का गुणनखंड करना आपको है। तो किससे करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे, 2 से कटेगा? लास्ट में 5, 2 से कटेगा नहीं। क्या 3 से कटेगा? था जोड़ के देखिए, 3 8 11, 11 2 13, 5 18। 3 से कटेगा क्योंकि इसका योग जो है 3 से कट रहा है। 3 से कटाएंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना? 8 में 6 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, फिर बचा 1, 3 5 15। ठीक है। अब ध्यान देखिए, फिर 3 से कटेगा। देखो 3 से अब जोड़ इसको, 1 2 3 और 7, 10 5 15, फिर 3 से कट जाएगा। इसका जोड़ जो हो रहा है 3 से कट जा रहा है, तो 3 से कटाएंगे। फिर इसको पूरा तरह से करना चाहिए। 3 चौक 12, अब यहाँ पे 7, तो 3 दूनी 6, बचा 1 15, 3 5 15। क्या अब 3 से कटेगा? 4 2 6 5 11 हो गया, तो इसका जोड़ 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 3 से कटने वाला नहीं है। तो किससे कटाएंगे? 5 से, जिसका अंत में 0 रहे और 5 रहे, वो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसका अंत में 0 रहे या 5 रहे वो 5 से पूरा पूरा कटेगा। तो 5 भी तो आपका अभाज्य संख्या है ही, तो ध्यान देंगे 5 से कटाएंगे। 5 8 40। अब यहाँ पे आपका बचा 2, हो गया 25। 42 था तो 40 ही आया, बचा 2 25 हो गया। अब बचे 25, और फिर 5 से कटाएंगे तो 17 25 85। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए 3825 का गुणनखंड जो आया तो क्या क्या आया? ध्यान देंगे, 3825 का जो गुणनखंड आया है वो आपका आया है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। 3 गुना गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुना 17,
यहाँ पे देख पाएंगे 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2 लिखेंगे, 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2 लिखेंगे गुना 5 2 बार 5 पे पावर 2 लिखेंगे गुना 17। इसका ध्यान देंगे 5005 जो है क्या 2 से कटेगा, तो 2 से वैसे भी संख्या करते हैं जिसका अंत में 0 होता है या फिर सम संख्याएं होती है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कौन कटता है, जिसका जोड़ 3 से कट जाए, तो 5 5 10 हो रहा है जो कि 3 से नहीं कटने वाला है। और उसके बाद क्या आता है भाज्य संख्या में, वो आता है 5। अब ध्यान देंगे 5 क्या 5 से 5 कट जा रहा है, एकदम कटेगा, क्योंकि जिसका अंत में देखिए 0 5 है, 5 से कटेगा ही। तो 5 से इसको जब हम कटाएंगे 5 और 5 को ध्यान देंगे 5 कम 5 0 0 5 कम 5। अब ध्यान देंगे क्या ये 5 से फिर कटने वाला संख्या है, चेक कीजिए इसको। तो 5 लास्ट में 0 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, ये 5 से नहीं कटेगा। तो किससे कटाएंगे हम फिर इसको, चेक करते हैं 7 से। 7 एकम 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौका 28 बचा 2, 7 से कट जा रहा है। कैसे देखिए 7 एकम 7, 10 था 7 एकम 7, तो 10 में 7 जाएगा, देखिए तो कितना बच जा रहा है 3। 7 एकम 7 ही होगा ना, बचा 3, 3 जो कितना हो गया 30, तो 7 चौक 28, 30 में अभी क्या घटेगा अभी ध्यान दीजिएगा, तो हो गया 30। अब 30 में घटा देंगे 28 तो बच जाएगा आपका 2। अब 2 के साथ क्या आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, 21 हो गया, तो 7 या 21 नहीं। अब ध्यान देंगे तो 7 से कट गया। आप फिर ध्यान दीजिए क्या फिर 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटने वाला है, क्या 11 से कटेगा, देखेंगे 11 एकम 11 क्या है 11 एकम 11। आप देख पा रहे हैं 11 एकम 11 हो गया, बचा 3 33, 11 33, तो ये कट जाएगा। 13 से तो 1313 ही कटेगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकला, क्या क्या निकला 5005 का निकला, इसलिए 5005 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये इसका आंसर आ गया। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 5 नंबर में 74 29 यानी 7429, इसका हल करेंगे हम लोग। देखेंगे 74 29 लिखे हम लोग यहाँ पे, यानी 7429 लिखे, इसको हल करेंगे। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 7 4 11 11 2 हो गया मगर 13 13 और 9 आप जोड़िए यहाँ से, 13 9 हो गया आपका 22। क्या 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से भी कटने वाला नहीं है। क्या 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो डायरेक्टली हम चेक करते हैं। अब ध्यान देंगे 17 से कटेगा, किससे कटेगा 17 से कटेगा, तो 17 चौके 68 कितना आया 17 चौके 68। अब ध्यान देंगे 74 में आपको क्या घटाना है 17 चौके 68। अब ध्यान दीजिएगा कितना बचा 14 में आ गया तो 6 बचा आपका, आने यहाँ पे 6 बचा, कितना बचा 6 बचा। अब 2 आपका था आगे, तो 2 इसको अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 उतारेंगे, हो गया 62, कितना हो गया 62। तो 17 का हो गया 62 आता है, नहीं आता है। 17 तिया 51, क्या आ गया 51। तो यहाँ पे आप फिर लेंगे रास्ता चला जाएगा, तो इससे बड़ा तो लेना नहीं है, तो इससे छोटा लेना, 17 के 51 लेंगे। तो 2 में 1 गया 1, 6 में 1 गया 5 गया तो 1 बचा, 11 बचा। अब 11 और 9 जोड़ देंगे कितना 119 हो गया। अब यहाँ से 11 बचा, तो 11 और 9 119 हो जा रहा है। 17 का कितना जब पहाड़ा पड़ेंगे 119 आएगा जी, तो 17 सत्ते 119। आने आप 17 का पढ़ेंगे 7 घर तो 119 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या फिर 17 से कटेगा, तो ध्यान देना है 17 दूनी 34 नहीं कटने वाला है पूरा, तो कटाएंगे 19 से। अब ध्यान देंगे 19 दूनी 38, बचा आपका 5। देखिए 43 में आया कितना 38, तो बचा कितना 5। अब उतार देंगे ये 7, कितना हो गया 57, 19 या 57 नहीं कंप्लीट हो गया। तो इसका क्या है, इसलिए 7429 का गुणनखंड जो आया है 17 गुना 19 गुना 23 आया। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब।